नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में छात्र आंदोलन का बड़ा असर हुआ है। कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों की मन की बात मान ली है। सीबीआई जांच कराने की घोषणा भी इस दौरान कर दी है। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण को लेकर जारी आंदोलन के बीच नया मोड़ तब आया जब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ संवाद करने खुद ही मौके पर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों से संवाद में मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा भी कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा की, जिसके बाद युवाओं ने बीजेपी सरकार और सीएम धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की तो छात्रों संवाद में सीएम धामी ने इसको लेकर संस्तुति दी है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की जो मांग छात्र कर रहे थे उनकी मांगों को माना जाएगा और सीबीआई से ही इस मामले की जांच पड़ताल भी कराई जाएगी। तो उत्तराखंड के सीएम धामी का यह बड़ा निर्णय है और ऐसे में यूके SSSC पेपर लीक मामले की अब सीबीआई जांच होगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचे थे जो लगभग 7 से 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर यह भी देखा गया था कि एसआईटी इसमें गठित की गई थी और मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन भी किया गया था और रिटायर्ड जज की निगरानी में ये एसआईटी बनाई गई थी ताकि इसमें जांच पड़ताल हो सके। 1 महीने का समय भी दिया गया था कि 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश राज्य सरकार को की जाएगी और राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। लेकिन लंबे समय से युवा जो है वो प्रदेश के प्रोटेस्ट कर रहे थे और बार बार वो ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच ही इस मामले में होनी चाहिए। हालांकि राज्य में नकल विरोधी कानून भी बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे में लंबे समय से ये मांग अलग अलग क्षेत्रों से आ रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और आज खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन आंदोलनकारी छात्रों के बीच में पहुंचे और साथ ही उनकी बात भी जानी है और जिसके बाद ये भी देखा गया कि छात्र लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और अब सरकार को झुकना पड़ा है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी और ये भी कह दिया है कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएंगे। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच होगी और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। कापड़ी जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से छात्र जो हैं वो सीबीआई की मांग कर रहे थे और अब उनकी मांग मानी गई है। देखिए, 2022 सितंबर में जब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने साक्ष्यों के साथ भर्ती घोटाले को खोला था तो तभी ये बात कही गई थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। सरकार ने पिछले 3 सालों तक उत्तराखंड के युवाओं को परेशान करने का काम किया, बार बार भर्तियां लीक करने का काम किया, जिस बात को 2022 में ही सरकार ने मान लेना चाहिए था कि एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन सरकार नहीं, अपनी हठकर्मिता समझ लीजिए या संलिप्तता समझ लीजिए और आज मजबूरन जो है कि 3 साल बाद मांग रहे हैं। अगर इस 3 साल के पीरियड को हम देखते हैं कि सरकार, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 5 साल तक भर्तियां नहीं हो पाएंगी, मतलब बहकाने फुसलाने की बात जो कर रहे थे, जिस जो है छात्रों के आंदोलन को जो है वो नकल जिहाद कह रहे थे, तो आज उन्हें घुटनों पर आना पड़ा। और ये बात अगर 3 साल पहले नहीं लगते, छात्र पढ़ पाते, भर्तियां रेगुलर हो पाती, असली जो दोषी हैं बड़े मगरमच्छ वो पकड़े जाते,
चलिए देर से सही लेकिन अकल तो आई। तो क्या लगता है, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ये चुनाव का असर तो नहीं है जो पहले ही ये चुनाव का असर है? और हो सकता है सीबीआई जांच के बाद कहते हैं केंद्र मंजूरी नहीं दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। जब तक पूरी बात ना हो जाए तो इसको हम कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि गैरसैंण के विधानसभा सत्र में जब कहा छात्रों के मुकदमे वापस होंगे, उसके बाद 3 सत्र हो गए, अभी तक छात्रों के मुकदमे वापस नहीं हुए। तो इस सरकार को या मुख्यमंत्री जी की बात विधानसभा में कभी अभी तक सच नहीं हुई, तो हम इस पर कैसा भरोसा कर सकते हैं? अब आने वाले समय में पता चलेगा कि मंशा क्या है। कापड़ी जी, क्योंकि अब तो वो कह रही हैं कि मुकदमे भी वापस होंगे, जो मुकदमे लिखाए गए थे। हाउस में भी कहा था, आज से 3-1.5 साल पहले हाउस में भी कहा था कि छात्रों पे मुकदमे वापस होंगे। उसके बाद 3 हाउस हो गए, लेकिन मुकदमे तो वापस नहीं हुए। जब विधानसभा में कही हुई बात अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये सड़क पर आकर आंदोलन खत्म करने के लिए कही हुई बात पूरी होगी या नहीं होगी, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? जी बिल्कुल भुवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। खजान दास जी भी जुड़ गए हैं, विधायक हैं बीजेपी से। खजान जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। किस रूप में आप इसको देखते हैं? आज उत्तराखंड के सीएम धामी ने निर्णय लिया है कि सीबीआई जांच होगी। हाँ, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके जो युवाओं की डिमांड थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको उन्होंने आज पूरा किया है। और छात्रों के बीच में जाकर के वहाँ उनको संबोधन किया, और जो उनकी 3-4 मांगे थी उन पे कार्रवाई करने की बात हुई, या सीबीआई जांच के लिए उन्होंने अपनी संस्तुति वहीं पर दे दी। लेकिन सर, इतना लंबा समय लगा दिया, लगभग 7-8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, और आज मांगे मानी गई। हर चीज का समय होता है, और इसमें 3-4 दिन के अंतराल में पूरी जांच पड़ताल करके आज जो उन्होंने निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक निर्णय है, और छात्रों के हित में। क्योंकि युवा मुख्यमंत्री युवाओं की बात नहीं सोचेगा तो आखिरकार कौन सोचेगा? इसलिए युवाओं के दिल को आज मुख्यमंत्री ने जीत लिया है। और जैसे छात्रों पे मुकदमा वगैरह जो है, मैं अभी किसी को सुन रहा था, वो भी सब वापस होंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन नकल विरोधी कानून भी है राज्य में, और फिर भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं खजान जी, देखिए, इसीलिए इसकी जांच की जा रही है। एसआईटी की जांच रिटायर्ड जज के माध्यम से की जा रही है, और इसकी रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी, हालांकि एक माह का समय दिया है, उससे पहले ही रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और जो इसमें दोषी होगा, चाहे भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है उसके निमित्त उस पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। खजान जी, भुवन कापड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से निर्णय तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कानून बनाया था, ये नकल विरोधी कानून, तो क्या इसका डर लोगों में नहीं है, इन ऐसे लोगों में नहीं है जो नकल करा रहे हैं, पैसे लेकर के भर्ती परीक्षाएं करा रहे हैं? देखिए, अगर कापड़ी जी हैं तो कापड़ी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अनुभवी लीडर हैं और अच्छे व्यक्तित्व है उनका। एज ए विधायक के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने विधानसभा में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी हो इसमें, वो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत में नहीं, चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो कानून बना है छात्रों के हित के लिए बना है, और इसलिए इस कानून के ऊपर कोई छेड़छाड़ करेगा या उसको हाईजैक करने की बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। भुवन जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, जो राज्य सरकार की ओर से ये कानून भी बनाया गया था, नकल विरोधी कानून? देखिए, मैं पहले तो खजानदार जी को नमस्कार कर रहा हूँ, और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार मीडिया में कल तक जी नकल विरोधी रक्षण देने के लिए बनाया गया है जी। इस नकल विरोधी कानून में जब कहा कि कोई भी अगर अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसमें आज तक एक छात्र पे मुकदमा हुआ। आप बताइए कि ये जो 3 पन्ने लीक हुए हैं, क्या सरकार की किसी संस्था ने इसको पकड़ा है? इसको छात्रों ने इनको दिया है। ये तो छात्रों ने इनको लाकर दिया, तो इतनी कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें सरकार या सरकार की एजेंसियों की क्या उपलब्धि है, ये मैं जानना चाहूंगा। और नकल विरोधी कानून में आप जो छात्र आपको कहते कि भाई सील टूटी हुई हमें दिखी, तो आपने उस छात्र पे मुकदमा लिख दिया। आप एक चीज बताइए, कहीं शंका के आधार पर छात्र बताते हैं कि वो जिन छात्रों के बीच रह रहे हैं, किसकी कैपेसिटी क्या है,
कौन निकल सकता है, कौन नहीं निकल सकता है, एक दीवार के 4-4, 6-6 लोग कैसे निकल जा रहे हैं, जो पढ़ने में कमजोर है वो टॉपर कैसे हो जा रहा है, इन सब बातों से आशंका लगकर शक के आधार पर तो जो है छात्र बताते हैं कि भाई नकल जो एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसे ढूंढने का काम सरकार की संस्थाओं का है, जो इनकी SIT बनी हुई है, STF बनी हुई है, जो पुलिस है, जो इनका काम उसको ढूंढना है। और इन्होंने नकल विरोधी कानून में कह दिया जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा। तो बताइए बात निकलेगी कहां से। और आज भी ये जो पेपर लीक का मामला खुला है वो छात्रों के दम पर ही खुला है, इसमें सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। और जो काम आज से 3 साल पहले सरकार ने करना चाहिए था कि पहली बार इस देवभूमि में जब नकल माफियाओं का खुलासा हुआ था तो सरकार ने तभी CBI जांच करानी चाहिए थी। 3 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे, 3 साल तक किस बात की देरी थी। आज 3 साल बाद समझ में आ रहा है कि CBI करानी चाहिए। आप बताइए इसका जो 3 साल तक युवाओं को जो नुकसान भुगतना पड़ा, इसका दोषी कौन है? इसकी दोषी भाजपा सरकार है। और नकल विरोधी कानून में अगर दम होता तो उत्तराखंड का आवाम, उत्तराखंड का बेरोजगार संगठन स्वागत करता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत नहीं करते, स्वागत जबरदस्ती नहीं करवाना पड़ता। अगर नकल विरोधी कानून में दम होता तो उत्तराखंड का बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री का स्वागत करता, न कि भाजपा के संगठन स्वागत करते। तो इसलिए ये समझने की बात है, खाली अखबारों में झूठा छपवाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इनको नकल रुकवानी थी तो हाकम सिंह को 2 महीने पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पेपर के जिस दिन डेट अनाउंस हुई उस दिन क्यों नहीं किया गया? 1 दिन पहले, जब हाकम सिंह सब कुछ कर चुका था। और वैसे भी अगर हम इसको देखें तो हाकम सिंह इनका मार्केटिंग एजेंट है। जो पेपर हाकम सिंह तक पहुंचा रहे हैं उन लोगों को आज तक नहीं पकड़ा गया। जो बड़े मगरमच्छ हैं जो पेपर माफियाओं तक पहुंचाते हैं, उन पर किस पे एक भी कार्रवाई हुई? किसी पर नहीं हुई। जो पेपर को बेचते हैं उन पर कार्रवाई हुई, जो पेपर बनाकर इनको दे रहे हैं उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार ने 3 साल पहले CBI जांच करी होती तो वो सारे लोग पकड़े जाते जो असली माफिया है। इन्होंने छोटी मछलियों को पकड़कर खाली अपनी पेट थपथपाने का काम किया है। नकल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार ने कभी भी नहीं किया। लेकिन अब जग रही है सरकार, तो क्या पूरी तरह से, क्योंकि अब तो ये भी माना जा रहा है और लगातार अब तो ये कहा भी जा रहा है कि भाई पूरी तरह से, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब इसीलिए शायद झुकना पड़ रहा है। क्योंकि अगर 3 साल पहले ये जांच कराई जाती तो हो सकता था उसका निर्णय कुछ और होता। कापड़ी जी, अरे निर्णय नकल 70 लोगों को जब STF ने पकड़ दिया, वो जाके छूट के आ गए कोर्ट से। सरकार के वकीलों ने उसकी पैरवी नहीं करी, वो अपने वहां से फ्री में छूट कर आ गए। तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि नकल माफियों के साथ हैं या नहीं है? संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ये 3 साल का नुकसान जो छात्रों का हुआ है, जो छात्रों पे मुकदमे हुए हैं, जो देहरादून की सड़कों पर, हल्द्वानी की सड़कों पर, उत्तराखंड की हर सड़कों पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों के सर फूटे हैं, छात्र घायल हुए हैं, उन पर गंभीर मुकदमे हुए हैं और उनका भविष्य बर्बाद हुआ है। उसकी जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी सरकार का काम जो सामने आ रहा है उसका समाधान करना है, उसे व्यवधान में डालना नहीं है। आप बताइए, आज ये कह रहे हैं हमने CBI जांच कर दी, बड़ा मन कर लिया। 3 साल मन बड़ा करने में 3 साल का समय लग गया। 3 साल पहले क्यों नहीं किया जब पूरे उत्तराखंड का आवाम इसकी मांग कर रहा था? 3 साल की देरी, इस 3 साल के पीरियड का दोषी कौन है? जी बिल्कुल भुवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उत्तराखंड के CM धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। UK SSS पेपर लीक मामले में अब CBI जांच की उन्होंने बात भी कह दी है। छात्रों से संवाद में CM धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है कि कई दिनों से छात्र लगातार CBI की मांग भी कर रहे थे और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी CBI से जांच की सुनिश्चित और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, एक बड़ा निर्णय धामी सरकार की ओर से लिया गया है, मुख्यमंत्री धामी ने लिया है, क्या कुछ ये बड़ा निर्णय भी है और इसके पीछे की अब कड़ी क्या कुछ देखी जा रही है?
हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो छात्र थे पेपर लीक के मामले के बाद से लगातार धरने पर बैठे हुए थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर के जो है सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए और इसकी जो है एसआईटी पर हमें विश्वास नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो सवाल उनकी ओर से लगातार किए जा रहे थे, मांग की जा रही थी, उस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल जहाँ वो धरना दे रहे थे वहाँ पर पहुँचे। छात्रों के बीच पहुँच उन्होंने वहाँ संवाद किया उनसे और उनकी बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, सरकार छात्रों के साथ है और हम सीबीआई की जो जांच की संतुति है वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उन्होंने वहाँ पर युवाओं के बीच कहा। उसके बाद जो है युवा काफ़ी उल्लास के साथ जो है खुश भी नजर आए, जिस तरह से लगातार वो मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो है दोबारा से पेपर होना चाहिए, इसके रीपेपर होना चाहिए। तो उन्होंने इस पर कहा कि वह इसको लेकर के पूरे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उस पर जो है कहीं ना कहीं विचार करने के बाद जो है फैसला लेंगे। आप चिंता मत करिए, सरकार किसी भी युवा के साथ कोई गलत होने नहीं दिया जाएगा। जो भी गलत करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी लगातार जांच कर रही है और अब सीबीआई की जिस तरह से बात कर दी है तो अब सीबीआई भी इसकी जांच करेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अभी अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो जब से पेपर लीक का मामला सामने आया था वो सोशल मीडिया पर पेपर्स वायरल हुए, उसके बाद प्रशासन हरकत में एसआईटी का गठन किया गया और रिटायर्ड जज के जो है नेतृत्व में ये गठन किया गया था। लेकिन जब युवाओं ने कहा कि उस रिटायर्ड जज के पर उनका विश्वास नहीं है तो उसके बाद उनको बदला गया। उसके बाद जो है नए रिटायर्ड जज को लाकर जो है उसमें एसआईटी की जांच जो है बिठाई गई। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा सीबीआई की जांच होनी है। तो ये पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो मास्टरमाइंड खालिद को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसकी बहन को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके घर से दस्तावेजों को खंगाला जा चुका है, कई अहम दस्तावेज भी माने जा रहे हैं उनके एसआईटी के हाथ लगे हैं, वहाँ पर गहन पूछताछ भी जो की जा चुकी है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ युवाओं के बीच भी कह चुके हैं और उससे अलग भी कहीं जो है जगह पर हमने देखा कि कई संबोधन में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जो है सरकार की मंशा साफ है, वो किसी भी कीमत पर जो है युवाओं के साथ छल नहीं होने देंगे। इस पूरे प्रकरण की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और वैसी कार्रवाई जो कि जो है नज़ीर पेश की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक संबोधन में यह तक कहा कि वह नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जब तक वह इस राज्य में जीवित है, जब तक उनकी राजनीतिक जीवित है, तब तक वो इसके लिए उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस तरह का बयान कहीं ना कहीं एक प्रदेश के मुखिया का आना बहुत बड़ी बात है। जब वो युवाओं के लिए इस तरह का चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह के युवाओं को भी विश्वास रखना चाहिए कि जो मुखिया हैं वो आपके हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इसमें पूरे दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि सरकार सीबीआई की जांच से बच रही है क्योंकि बड़े नेताओं तक जो है इस पर आंच आ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ स्पष्ट हो गई है कि सरकार जो है किसी का वो नहीं है कि इसे संरक्षण करना चाहती है, सीधे तौर पर जो है युवाओं के साथ है और इसलिए सीबीआई की संतुति जो है आज सुबह युवाओं के बीच जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। जी, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि जो मुकदमे छात्रों पर हुए थे उनको भी वापस लेने की बात कही गई है। योगेश, देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से युवाओं ने वहाँ पर बात रखी कि इस आंदोलन के बीच जो उन्होंने जो है सवाल उठाए उसको लेकर के दूसरे दृष्टिकोण से उन पर मुकदमे किए गए हैं और वो कहीं ना कहीं जो है उनको दबाने की बात है। जब वह अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करना चाहते थे तो ऐसे में मुकदमे क्यों? तो इस तरह की जब सवाल उन्होंने किए तो उस पर भी कहा गया है कि उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो ये बड़ी पहल है, युवाओं से के जो मुकदमे जो उन पर किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे और इसके साथ साथ पूरे मामले की जाँच सीबीआई करेगी, पूरी तह तक इसकी जाँच होगी और फिर पूरे मामले पर खुलासा होकर के जो भी इसके आरोपी होंगे उनको जेल भेजने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस पर जो है स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मंशा वहां व्यक्त की है युवाओं के बीच जाकर के सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर काम कर रही है। तो यानी कि अब युवाओं को भी देखना होगा कि इस पर चिंतन मंथन करने के बाद वो अपने धरने प्रदर्शन को कब तक जो है यहाँ से समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी बात रख दी है। उसके बाद युवा किस तरह से सोचते हैं, युवा अगले का कदम क्या रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो जिस तरह से युवा के बीच जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूकेडी से, बहुत स्वागत है शांति प्रसाद भट्ट जी आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। किस तरह से आप इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला जो है वो धामी सरकार की ओर से लिया गया है और ये कहा गया है कि अब सीबीआई जांच होगी इस मामले पे। देखिए, स्वागत योग्य कदम है, देर से लिए होगा, ये उनका निर्णय है। यदि ये शुरुआती उसमें निर्णय ले लेते तो आज उत्तर के नौजवान लड़कों में ये उबाल पूरे प्रदेश के अंदर ना। खैर जो भी है, इसके लिए सरकार को बधाई। बच्चों की आवाज को उन्होंने माना, उन्होंने कहा है कि जो भी एसआईटी की जांच होगी, तो मुझे लगे ये पहली राजनीति में हुआ है। मुख्यमंत्री ने धरने स्तर पर संस्कृति के पत्र पे साइन किया और खराब हो रही थी। अगर आपको
अपराधियों ने जो अपराध संगठित होकर किया है उन तमाम अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। विरोधी लगेगा उत्तर नाम की चीज है, और अगर वो केवल धरना खत्म करने के लिए ग्राउंड पे वो चीज को वहाँ पे नहीं लाया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा जो है संदेश भी जाएगा सरकार के खिलाफ। उम्मीद करते हैं तो सदन में तो सड़क पर आश्वासन दिया है वो धरातल पर कार्रवाई हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय जो है लेट हुआ है इसमें? अगर ये पहले चीजें होती तो शायद कुछ और फायदा मिल जाता है इसको। देखिए, निश्चित रूप से रामी जी के सलाहकार थे, उन्होंने रामी जी को गुमराह किया, यही तो नेशनल लेवल पर दाग लगाया कि मुख्यमंत्री के नीचे नकल रही है, मतलब अपने नकल वाले ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, के ऊपर मुझे उठ रही है, वो में कह रहे हैं कि पेपर मगर नकल नहीं हुई। एक 5 चीजें और आज वो जनता उन्होंने आश्वासन दिया, स्वागत कदम है, देखते हैं संस्कृति पर अमल करें। जी बिल्कुल शांति जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। योगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरह से क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और ये भी देखा जा रहा था कि 7 से 8 दिन का समय हो चला था जब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और आज मुखिया खुद पहुंच जाते हैं उनके बीच में, आखिर क्या ये बात आई सामने कि उनको खुद ही जाना पड़ा और ये बात रखनी पड़ी? देखिए विशाल, बिल्कुल क्योंकि 7 से 8 दिन हो गए थे युवाओं को अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर डटे हुए और लगातार वो मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी मांगों को पहुँचाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था। खुद उनका प्रतिनिधिमंडल जो है मुख्यमंत्री से मिल चुका था, फ़ोन पर भी बातचीत हुई कि अपना भूख हड़ताल है उसको ख़त्म की जाए, जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन है उसको ख़त्म किया जाए, और जो है सरकार लगातार काम कर रही है। तो ये चीज़ों को लेकर लगातार वहाँ पर जो है बातचीत जिस तरह से हो रही थी, ये संपर्क जो लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी युवा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके सीधे तौर पर बात थी कि दोबारा पेपर किया जाए, सीबीआई की मांग की जाए और पारदर्शिता के साथ जो है इस पूरे मामले को देखा जाए। तो इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने स्वयं फैसला लिया कि वह जो है आज स्वयं युवाओं के बीच पहुँचेंगे, और वहाँ मौके पर पहुँच उन्होंने जिस तरह संवाद किया तो ये सामने सबने देखा कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने युवाओं से बातचीत की। युवाओं से बातचीत में उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि वह सीबीआई की संस्तुति करते हैं, उसके साथ साथ पेपर हो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा, पूरे मंथन किया जाएगा, जो जो उनकी मांगे उन पर तमाम मंथन किया जाएगा। लेकिन सीबीआई की संस्तुति उन्होंने मौके पर की। युवाओं पर जो मुकदमे हुए थे उनको वापसी करने का तुरंत उन्होंने कहा कि वापस किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं, स्वयं जाकर के वहाँ बातचीत करते हैं, युवाओं को समझाने का प्रयास करते हैं और सीधे सरकार की जो मंशा है उसको व्यक्त करने का काम करते हैं। युवा को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो भी नकल विरोधी कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी है वो लगातार की जाएगी। नकल विरोधी ठीक है योगेश, बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।